इससे इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो ग्रुप दिया है ना वो S7 दिया है, S7 दिया है। पूछ रहा है एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 12। So there exists no cycle of 12 elements because here the elements are 0 to the permutation. The S7 is the permutation group from the set. All the permutation group means all the bijective mapping from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 7 to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस दोनों सेट के अंदर जितने भी बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट करता है उस बाइजेक्टिव मैपिंग का कलेक्शन को लेके जो ग्रुप फॉर्म करता है उसको परमुटेशन ग्रुप बोलते हैं। सो ऑर्डर 12 का पूछ रहा है तो मैक्सिमम हेयर जो साइकिल हो सकता है ना वो ABCDEFG 3 4 5 इस टाइप, उसके अंदर तो नहीं हो सकता है क्योंकि 8 साइकिल होगा तो R होता, तो 12 लेंथ की साइकिल कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग को देखना पड़ेगा 12 को हम लोग कैसे डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। तुम एग्जाम हॉल पे तो डायरेक्ट कर दोगे, बट जो पेन पेपर लेके थोड़ा राफ देखोगे यहाँ पे ओनली पॉसिबिलिटी है ना, मान लो ABCD एंड EFG, उसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। जो 7 ऑर्डर के एलिमेंट, जो 7 इंडेक्स में जो 12 ऑर्डर के एलिमेंट, बिकॉज इसका ऑर्डर कितना होता है 4 साइकिल 4, इसका ऑर्डर 3, तो टोटल का ऑर्डर LCM ऑफ 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है जिस दोनों का LCM 12 आएगा। थोड़ा चेक कर लेना तो वहां से तुम लोग समझ जाओगे कैसे इसका एलिमेंट का ऑर्डर 12 आता है। ओके सो अच्छा ठीक है। तो इस टाइप का, तो हम लोग को क्या पूछ रहा है, इस टाइप का एलिमेंट कितने होगा, जो 4 ऑर्डर की साइकिल डॉट 3 ऑर्डर की साइकिल, इस टाइप के एलिमेंट कितने होगा। मान लो एक फॉर्मूला है Sn कोई भी परमुटेशन ग्रुप है, वहां पे यहाँ पे जो क्या बोल रहा है S7 ना, यहाँ पे S7 पूछ रहा है। S7 पे इसी टाइप का द नंबर ऑफ एलिमेंट, फॉर्मूला होता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस टाइप। कौन सा टाइप, ABCD GEF और EFG each फैक्टोरियल 7 by 1 to the power 0। क्यों ना, here there is no cycle of length 1 in this 1 to the power 0, 2 to the power 0, there is no cycle of order length 2, 3 length की 1 cycle, 4 length की 1 cycle and 1 factorial dot 1 factorial dot 0 factorial dot 0 factorial। So 7 into 6 into 5 into 4 into 3 by 4 into 3 4 into 3 equal to 420 आंसर। ठीक है, ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर 46 का। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी नेट, बट वो MC नेट का 2 मार्क की क्वेश्चन है 58 में। 58 में जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क की है, बट यार जो 58 में जो क्वेश्चन दिया है ना उसको थोड़ा देखोगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक सिग्मा दिया परमुटेशन दिया है इन ए सिमेट्रिक ग्रुप S5 में एक सिग्मा एक परमुटेशन दिया है, उसको कैसे डिफाइन किया है 1 2 3 4 5, 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 3 पे, 3 जा रहा है 1 पे, 4 जा रहा है 5 पे, 5 जा रहा है 4। तो उसको साइकिल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो 1 जा रहा है 2 से, 2 जा रहा है 3 से, साइकिल कंप्लीट, 4 जा रहा है 5 से 5 4। ओके,
उसके बाद बोल रहा है एन सिग्मा। एन सिग्मा को बोलता है नॉर्मलाइजर ऑफ सिग्मा। नॉर्मलाइजर ऑफ सिग्मा क्या बोल रहा है? टाउ बिलोंग्स टू S5 such that सिग्मा टाउ, सिग्मा कंपोजिशन टाउ इक्वल टू टाउ कंपोजिशन सिग्मा। तो नॉर्मलाइजर ऑफ सिग्मा उसका डेफिनेशन क्या होता है? S5 में कितने सारे टाउ है जो सिग्मा के साथ कम्यूट करेगा। तो कम्यूट कर रहे हैं ना, सिग्मा कंपोजिशन टाउ इक्वल टाउ कंपोजिशन सिग्मा। तो इस सॉल्यूशन को करने के लिए हम लोग को क्लास इक्वेशन जानना पड़ेगा। बट IIT जेम का सिलेबस में तो क्लास इक्वेशन नहीं है, बट जो लास्ट प्रीवियस 2 ईयर ना 2021 पे भी एक क्वेश्चन पूछा था उन लोगों ने, 2022 पे भी क्वेश्चन पूछा था। बट इसीलिए तुम लोग को क्लास इक्वेशन पढ़ना चाहिए, ज्यादा नहीं है, एक फॉर्मूला पढ़ने से हो जाएगा। सिलेबस पे नहीं है बट उन लोगों ने क्यों देना चाहते मालूम नहीं है। बट क्लास इक्वेशन पे क्या क्लास इक्वेशन होता है? मान लो कोई भी सिग्मा, कोई भी एलिमेंट, S5 एक ग्रुप है ना, उस ग्रुप में बिलोंग्स करते हैं, तो क्लास ऑफ सिग्मा इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी और ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ सिग्मा। ऑर्डर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि नॉर्मलाइजर ऑफ सिग्मा इज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। ओके, तो क्लास ऑफ सिग्मा मीन्स कितने सारे एलिमेंट जो सिग्मा के साथ कॉन्जुगेट, कितने सारे एलिमेंट जो सिग्मा के साथ कॉन्जुगेट। तुम लोग एक डेफिनेशन पढ़े ना, सेंटर ऑफ जी, जेड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ जी सच दैट एक्स कंपोजिशन जी इक्वल टू जी कंपोजिशन एक्स। सॉरी, G belongs to G such that X composition G equal to G composition A for all X belongs to G। सेंटर ऑफ G में उतने सारे एलिमेंट बिलोंग करते हैं जो ग्रुप की हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, G इक्वल टू G कंपोजिशन ए, सॉरी, G इक्वल टू X इनवर्स कंपोजिशन G कंपोजिशन X लिख सकते। तो उसको अनदर वे में भी ये बोल सकते हैं ना, जो इतने सारे एलिमेंट Z में बिलोंग करेगा जो X कंपोजिशन G कंपोजिशन X, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ G। जितने कॉन्जुगेट ऑफ G एग्जिस्ट करेगा उतना Z में जाएगा। तो क्लास ऑफ सिग्मा, यहाँ पे कितने सारे एलिमेंट है जो एक ग्रुप का एलिमेंट X इनवर्स कंपोजिशन सिग्मा कंपोजिशन X के, इसके जैसा कितने सारे एलिमेंट होगा, वही होगा क्लास ऑफ सिग्मा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ G, यहाँ पे G इक्वल टू S5 सो 5 फैक्टोरियल। ओके, हम लोग को पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ N सिग्मा। बट जो क्लास ऑफ सिग्मा दिया है ना, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे ना, सिग्मा की कॉन्जुगेट इन SN ग्रुप में उतने सारे होते हैं ना। मान लो एक रिजल्ट है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर टू कॉन्जुगेट एलिमेंट इन SN if and only they have same cyclic structure means कितने सारे कॉन्जुगेट मिलेंगे सिग्मा की ना, जितने सारे सिग्मा की जैसा, मतलब 3 साइकिल डॉट 2 साइकिल, इतने सारे साइकिल सेम साइकिल स्ट्रक्चर के जितने भी एलिमेंट मिलेंगे। बट हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट सीख के आए, जो इसी टाइप का कितने सारे एलिमेंट S5 पे है उसको देखते। क्या उसका फॉर्मूला क्या है? S5 मींस 5 फैक्टोरियल, S5 का ऑर्डर। तो 1 साइकिल की नो एलिमेंट 1 टू द पावर 0, 2 साइकिल की 1 एलिमेंट, 3 साइकिल की 1 एलिमेंट।
ठीक है। सो 1 फैक्टोरियल डॉट 1 फैक्टोरियल, तो उसको सॉल्यूशन करें 5 4 3 2 2 3 20। सो वी पुट ऑर्डर ऑफ क्लास सिग्मा इक्वल टू 20 into 5 factorial order of normalizer of sigma, that is imply order of normalizer of sigma equal to 5 factorial by 20, 5 4 3 2 by 20 20 के equal to 6 आंसर है 6, आंसर इज 6। ओके, आंसर इज 6। समझ गया? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 58 का, बट मैंने इसके बाद और भी कोई भी क्वेश्चन नहीं है ग्रुप थ्योरी के, बट एक क्वेश्चन हम लोग का छूट गया, वो है MSQ 37। MSQ 37 क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, क्या बोल रहा है, GBA फाइनाइट ग्रुप, GBA फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एटलीस्ट 2 of order at least 2 and E denote the identity element and sigma G to G bijective group homomorphism. This is nothing, this is an isomorphism, and this is the same group G to G, this is also automorphism. But automorphism, this is not necessary because this is not under the syllabus of IIT JEM. So satisfy the following two conditions, sigma G equal to G 37, sigma G equal to G for some G belongs to G, G belongs to G implies G equal to E, and condition 2, sigma dot sigma of G equal to G for all G belongs to. Honestly, I will speaking that this question is not solved by myself, so I will try. तो मैं कुछ हिंट देता हूं, उसके बाद तुम लोग ट्राई करना, ठीक है। तो यहाँ MSQ ऑप्शन है, तो मान लो मैंने एक काउंटर एग्जांपल लिया है, जो काउंटर एग्जांपल Z3 to Z3, Z3 to Z3, तो बट इस क्वेश्चन को समझो, क्यों एटलीस्ट 2 जो ग्रुप दिया है, ग्रुप का ऑर्डर क्यों 2 नहीं ले सकते, क्योंकि मान लो ग्रुप की ऑर्डर तुम 2 जब ले लोगे ना, तो जो होमोमॉर्फिज्म होगा आइदर वो ये होगा x x2 x रहेगा और e2 e जाएगा, क्योंकि 2 ऑर्डर के ग्रुप कैसे होते हैं, एक नॉन आइडेंटिटी एक आइडेंटिटी एलिमेंट, और अदर जो पॉसिबिलिटी है होमोमॉर्फिज्म होने के लिए, सो x x e के जाएगा e पे जाएगा, बस ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है बिकॉज एटलीस्ट ऑर्डर 2 बोल रहा है। क्यों मैं Z3 को लिया, Z2 भी ले सकता था, कोई भी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 ले सकता था, बट यहाँ पे देखो जो इस पॉसिबिलिटी और इस पॉसिबिलिटी में यहाँ पे ये हो गया, तो ये 1 to 1 नहीं होगा क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म बोल रहा है, तो इस पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो x x को जा रहा है, बट वहां पे जो फर्स्ट कंडीशन दिया 5G इक्वल टू G फॉर G इक्वल टू E, तो दैट इज ओनली E मैप्स टू E, ओनली सेम एलिमेंट मैप्स टू सेम एलिमेंट व्हेन दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। So this is not possibility by condition 1 and this is not possibility by the 1. Okay, so in this region I will consider the Z3 group to Z3 and I will set the homomorphism phi x equal to x. So phi of 0 bar equal to 0 bar, phi of 1 bar equal to 2 bar, phi of 2 bar equal to 1 bar. So here जो ऑप्शन बी पे दिया है ना, उसको देखो, इस एग्जांपल से देखो, इस काउंटर एग्जांपल से, तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू G सच दैट x सिग्मा x, मान लो ये सिग्मा, सॉरी ये सिग्मा कर देता हूं, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ठीक है, सिग्मा, ओके, सिग्मा x सिग्मा x नॉट इक्वल टू, तो x लेता हूं 1 बार एंड सिग्मा x मीन्स x एंड जो Z3 के एडिशन बाइनरी ऑपरेशन Z3 में एडिशन, सो एडिशन मॉड्यूलो 3 सिग्मा ऑफ 1 बार, सो 1 बार सिग्मा ऑफ 1 बार इक्वल टू 2 बार इक्वल टू 0 बार, दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट, सो देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट x such that x sigma x equal to E, but here
give does not equal to, so option B is not correct, but check option ACD. But here the option is given that in the official website the option ACD are true, but how they are true we will discuss later, or if you are trying and solve it तो please send in the email. So students, आज की लेक्चर यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तो तब तक के लिए अलविदा।